ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई का खतरा देखते हुए केंद्रीय बैंकों ने फिर से ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ाकर 1 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचा दिया। संभावना है कि दूसरे केंद्रीय बैंक भी इस राह पर चलेंगे। बुधवार को अमेरिकी सेंट्रल फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर बैठक होनी है, जिसका फैसला आना है। सर, महंगाई की अभी क्या स्थिति आपको दुनिया भर में दिख रही है? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और चूंकि फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली तो इस रोशनी में पूरी दुनिया के अलग अलग सेंट्रल बैंक अब अपने यहाँ महंगाई की संभावनाओं को परखते हुए अपनी नीतियां बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी अगर मोटे आंकड़े देखें तो ग्लोबल कोर इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया की कोर महंगाई 3% के आसपास चिपकी हुई है, जिसमें कि ताजी महंगाई जो कच्चे तेल वाली ये शामिल नहीं है, क्योंकि इसका असर हमें अगले महीने के आंकड़ों में दिखाई देगा। ज़्यादातर केंद्रीय बैंक दुनिया में मानते हैं कि 2% के आसपास महंगाई होनी चाहिए, से 1% ऊपर है। 2026 में पुराने आंकड़ों में 2.8% रहने की संभावना थी। कच्चे तेल की कीमतें अगर लंबे समय तक ऊपर रहती हैं तो महंगाई वहां से ऊपर जा सकती है, तो टारगेट से ऊपर है। दूसरा, $100 पर बैरल के आसपास का तेल जो है वो अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग तरह से असर कर रहा है। दुनिया के लगभग सभी देशों में गैस की कीमतें और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, महंगी हुई हैं, तो उनका असर अब महंगाई में आता दिखाई देगा। इस स्थिति में सारे बैंक्स अब नए सिरे से अपनी रणनीतियों को परख रहे हैं और वो दौर जाता दिख रहा है जब ये माना जा रहा था कि महंगाई अब नियंत्रण में है और ब्याज दरों में कमी जारी रहेगी। बड़े केंद्रीय बैंकों की क्या इस समय स्थिति है, वो क्या कर रहे हैं सर? फोकस बदल गया है। रेट कट और होगा या कब होगा, इससे रेट हाइक कब होगा, ये सवाल अब बैंकों के बीच में, बाजारों के बीच में देखा जा रहा है। जैसे 17 से 19 मार्च के बीच में हमें कई महत्वपूर्ण फैसले आते हुए दिखाई देंगे। फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है, दरें स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन जो कमेंट्री आएगी, जो डॉट प्लॉट आएगा, वो ये बताएगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर क्या भविष्य की उम्मीद है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने होल्ड पर रखा है, लेकिन वहां से भी संकेत अब बढ़ोतरी वाले आ सकते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट कट टल सकता है और बैंक ऑफ जापान तो धीरे धीरे ब्याज दरें बढ़ा रहा है। ताजी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने आज सुबह, या मतलब कल रात आप माने तो, अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि कमोडिटी ड्रिवन अर्थव्यवस्था है, उसने अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। तो माना जा रहा है कि ये महंगाई आने वाले दिनों में कई सारे देशों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत करेगी। सर, भारत क्या करेगा इसमें? भारत की भी स्थिति जान लें। भारत में महंगाई के आंकड़े देखिए, आपके सामने है। WPI 11 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है, CPI 11 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। CPI 3.21% है, WPI 2.13% है। फूड इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है। RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर रोक कर रखा हुआ है। 2025 में लगातार रेट कट हुए थे, लेकिन उसके बाद से कोई कटौती नहीं हुई, रेट कट साइकिल रुक गया है। भारत में अभी तत्काल रेट हाइक की संभावना नहीं है, लेकिन अगर रुपया और कमजोर होता है, कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती, क्योंकि जंग समाप्त होने के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में कितनी तेज गिरावट आएगी ये देखना होगा। तो इस साल की दूसरी छमाही में, 2026 की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना बनती दिख रही है।